हेलो गैस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। यार थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी जिसके वजह से मैं वीडियो ना बना सका, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, एक न्यूज़ तो आपको पता चल ही गया होगा, सीबीएसई ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो 26 अप्रैल से टर्म 2 का एग्ज़ाम लेगा। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो इसमें एक फ़ायदा आपको है कि ज़्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। जो मैंने आज क्लास लेना है बेसिक इंटीग्रेशन का, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है इंटीग्रेशन का, इस टाइप का क्वेश्चन ना बोर्ड में हर साल पूछता ही पूछता है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, पूछना ही पूछना है। तो इसको मैंने ले रखा है, इसको सॉल्व करेंगे और इसके हेल्प से ना एक दो कंसेप्ट सीखेंगे, लॉजिक सीखेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ना पहले हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे फिर वो देखेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इंटू यहाँ पे dx। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक इंटीग्रेशन आपको पता होगा 1/x इंटू डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर अनुपात है, log x होता है। ओके, तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना है। क्या फोकस करना है? यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x लिखा है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो 1 नोमिनेटर में है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ आप फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन डी मतलब डिफरेंशिएशन इसका पूछूं क्या होगा, तो 2x माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन, और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। 2x माइनस 1, तो जो यहाँ डिनोमिनेटर में है इसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में लिखा है, तो हाँ नोमिनेटर में लिखा है 2x माइनस 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉग, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ प्लस सी आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये लॉजिकली ऐसा सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है x, इसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में है 1, तो आप डायरेक्ट log x लिख सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर में है अगर उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में अगर लिखा है तो आप डायरेक्ट log और जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख सकते हो, प्लस सी आंसर। जैसे कि यहाँ पे log और जो डिनोमिनेटर में है x आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट बोर्ड में ऐसे सॉल्व हम ना करेंगे। ये कैसे, ये लॉजिक है, ये ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने वाला होगा वो जो है इसको ऐसे ध्यान में रखना, ठीक है। बट बोर्ड में ऐसे सॉल्व ना करेंगे। बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड में हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मिटाते हैं। तो बोर्ड में जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसको मान लो t। अब दोनों साइड ना आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन dt। ओके, 2x माइनस 1 dx, और यहाँ पे क्या है? 2x माइनस 1 dx। इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या लिखोगे? dt डिवाइड बाई, अब आप इसको क्या माने हो? t। ओके, तो अब इसका क्या हो जाएगा? log t, सेम ही ये वाला। ओके, log t प्लस c, और t का वैल्यू क्या है? t का वैल्यू ये, तो log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस c आंसर। तो बोर्ड में आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे आपका एक भी नंबर ना कटेगा। तो ये मिटाता हूँ मैं।
अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये जो लॉजिक है ना भाई, आप ध्यान रखना, क्योंकि जेईई मेंस में अगर इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे फट से ये वाला ऐसे सोच सकते हो। अब ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन क्या लिखे हो, 6x माइनस 5 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x dx। तो आप ये वाला चीज़ सोचो, ठीक है, कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x है इसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में लिखा है, तो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन सोचो कि नोमिनेटर में लिखा है, सोचो आप, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 5x, इसका डिफरेंशिएशन डी मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 5। तो जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है इसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में लिखा है 6x माइनस 5, हाँ लिखा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग डिनोमिनेटर में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, आंसर। ओके, यहाँ पे जो x है डिनोमिनेटर में तो log x हो गया। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है log, जो डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ पे लिख दिए। ओके, तो बट एक चीज़ यहाँ पे ये फोकस करना है कि जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में यहाँ x है उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर में जो है उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ये लॉजिक सोच सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट इसी क्वेश्चन को अगर आपको बोर्ड में करना हो तो आप उसको कैसे करोगे, आप फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किए थे, अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपको बोर्ड में करना हो तो कैसे करोगे। तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5x, इसको आप t मानोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, 6x माइनस 5 dx फिर dt। ओके, अब यहाँ पे आप पुट कर दोगे वैल्यू 5x माइनस 6x माइनस 5, 6x माइनस 5 dx इस क्या है dt, इंस्टेड ऑफ दिस dt। और इसका क्या मान्य हो, 3x स्क्वायर माइनस 5x, इसको t मान्य हो, t, इसको log t प्लस c, आंसर। अब t का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, यहाँ पे log 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। तो आप बोर्ड में ऐसा सॉल्व करोगे क्या। बट ये जो लॉजिक मैंने बताया ये ऐसे सोचते हैं, वो सोचने का तरीका है। तो इसको मिटाते हैं, यार इसको तो मैंने मिटा दिया, इसको फिर लिखना पड़ेगा। इसको लिख देते हैं, 1/x था ना dx। अब जो है ना थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 3, x dx डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5। ओके, इसको करते हैं। तो आप फर्स्ट यही चीज़ सोचो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में लिखा है। आप ये ऐसा सोचो पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 नोमिनेटर में हाँ लिखा है तो आप log x लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x, इसका डिफरेंशिएशन 4x और 5 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं 0, 4x। ओके, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन अगर नोमिनेटर में पहले देखेंगे कि है कि ना है, तो नोमिनेटर में 4x होना चाहिए। तो 4x तो ना है, तो 4 यहाँ पे हम लिख दिए और यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिए। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 5, इसका
डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में है तो हाँ है 4x। अब x का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में है 1, यहाँ पे 2x² माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में है 4x। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर? तो इसका आंसर आप लिखोगे, इसको मिटा देते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या लिखोगे? तो ये 1/4 का 1/4, इसका आंसर क्या लिखोगे आप? लॉग, ओके, जो डिनोमिनेटर में है उसको लिखोगे 2x² माइनस 5। यहाँ जो डिनोमिनेटर में है वो log x, ओके। यहाँ पे x डिनोमिनेटर में x है तो इसीलिए ये है, मैंने यहाँ पे x लिखा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x² माइनस 5 है तो इसीलिए मैंने 2x² माइनस 5 लिखा, ठीक है। अब प्लस c आंसर। तो ये जो है ना, आप ये सोचने का तरीका है, ठीक है। बट आप बोर्ड में कैसे करोगे? तो जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करा, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड मैंने करा t मानकर, वैसे इसको आप करोगे, ठीक है, t मानकर। तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब जो है क्वेश्चन 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4, इंटीग्रेशन x² इंटू dx डिवाइड बाई x³ प्लस 5, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप सोचो, ठीक है। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 3x² और 5 का डिफरेंशिएशन 0, उसको ना लिखेंगे, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन आप चेक करो, नोमिनेटर में लिखा है तो नोमिनेटर में तो सिर्फ x² लिखा है, बट हमको 3x, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और 3 से यहाँ डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखो जो यहाँ डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 3x² प्लस 5 जो है इसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में लिखा है, ठीक है। तो आप ये वाला अप्लाई करो, क्या लिखोगे? लॉग डिनोमिनेटर में x है तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है x³ प्लस 5, और ये 1/3 जो है इसको हम ऑलरेडी लिखेंगे, ठीक है। हो गया। अब प्लस c आंसर, ठीक है। तो ये लॉजिक है सोचने का, ठीक है। बट बोर्ड में आप कैसे करोगे? वैसे t मानकर। तो इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन 5 लेते हैं। क्वेश्चन 5, 2x डिवाइड बाई x² प्लस 2 इंटू dx। यार इसका आंसर ना आप मुझे दो, तभी पता चलेगा ना कि मतलब आपको समझ में आया कि ना आया, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। सेम चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर में है उसका चेक करो कि उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में लिखा है कि ना लिखा है, ठीक है, बस। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दो। इसको मिटाते हैं। अब जो है ना 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। इंटीग्रेशन x प्लस 3 5 इंटू dx, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा जो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। एक प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्या? x के पावर n इंटू dx, x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ये प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो आप अब ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप फोकस करो। यहाँ पे एक चीज़ फोकस करने वाला है, पता है क्या? x जो है ना यहाँ पे, ये x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे है,
ठीक है, कुछ भी ना लिखा है तो ये 1 है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 1 है, ये चीज़ आप यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, जो यहाँ पे x+3 लिखा है, x+3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो 0 को भाई मिटा दो, 0 को रखने से कोई फ़ायदा ना है। अब x+3 का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस मतलब जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो है x, इसका डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है। एक चीज़ आप यहाँ सोच रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, x+3 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, तो आप ये वाला अप्लाई करो, इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, तो x+3 के पावर इंस्टेड ऑफ n हेयर 5 + 1 डिवाइड बाई n+1, तो 5+1। ओके, ये क्या होगा? x+3 के पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस c आंसर। ठीक है, ये लॉजिक है भाई सोचने का। ठीक है, बट बोर्ड में कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बट ये चीज़ आपको फोकस करना है कि यहाँ पे जो x लिखा है, मतलब पावर के अंदर में जो है n, यहाँ पे पावर है। ठीक, तो जो पावर के अंदर में है x, उसका डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे भी जो पावर के अंदर है, यहाँ पावर कितना है? 5। तो पावर के अंदर क्या है? x+1, तो x+3, तो जो पावर के अंदर में है उसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे अगर लिखा हो तो डायरेक्ट आप ये वाला यूज कर सकोगे। ठीक है, बट इसको आप बोर्ड में कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको बोर्ड में आप ऐसे करोगे, x+3 को आप t मानोगे। अब दोनों साइड ना डिफरेंशिएट करोगे, तो x का डिफरेंशिएट 1 dx एंड dt। ओके, x+3 को t मैंने माना, t के पावर 5। ओके, और dx का वैल्यू क्या लिखोगे? dx का वैल्यू dt। ठीक है, अब देखो ये वाला यूज कर लो, t के पावर 5+1 इंस्टेड ऑफ n 5+1 डिवाइड बाई 5+1 प्लस c आंसर। तो मतलब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, t के पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस c। ओके, c यहाँ से मिटा दो। अब एक चीज़ और है, यहाँ t का वैल्यू पुट कर दो। t का वैल्यू क्या है? x+3, तो x+3 के पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस c। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ऐसे बोर्ड में करेंगे। ठीक है, बट वो जो मैंने लॉजिक यहाँ पे सिखाया ना, ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन में मतलब वो यूज हो, मतलब ऐसे सोचोगे ना तो बहुत मतलब मज़ा आता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब जो है क्वेश्चन 7 लेते हैं, क्वेश्चन 7 को करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या लिखा है? x² - 1 2x इंटू dx। ठीक है, पावर में क्या है? 7 है भाई, पावर में 7। ठीक है, इंस्टेड ऑफ n है 7, यहाँ पावर n है, यहाँ पावर 7 है। ठीक है, और यहाँ पावर के अंदर में जो x है उसका डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो आप कि जो पावर 7 है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है। अब देखो तो आपको कहोगे कि सर हाँ दिख रहा है, तो है, तो एक बार मैं भी दिखा देता हूँ। x² - 1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x² का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको तो गायब ही कर दो, 2x। ओके, यहाँ पावर क्या है? 7। पावर के अंदर में जो है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ, देखो पावर n है, पावर के अंदर में जो है उसका डिफरेंशिएशन वहाँ 1 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप ये वाला यूज कर लिए। अब यहाँ से नहीं यूज कर लोगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 8 प्लस सी। ओके, तो ये लॉजिकली मैंने सोचा, ठीक है, मतलब एकदम ये जो है ना, अब ये वाला अगर आपको दिखता है कि भाई यहाँ पे n है और इंस्टेड ऑफ n है 7, ओके, पावर के अंदर यहाँ n जो है n पावर है, अब पावर के अंदर x है, इसका डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, मतलब इसका पावर के अंदर में जो है, पावर के अंदर में जो है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है, तो आप डायरेक्ट ये वाला यूज कर लोगे। ओके, अब यहाँ पावर 7 है, तो पावर के अंदर में अगर जो है पावर 7 है, 7 पावर 7 है, तो पावर के अंदर में क्या लिखा हुआ है, पावर के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x लिखा है, तो आप डायरेक्ट ये वाला यूज करोगे, n प्लस 1 इंस्टेड ऑफ n है 7 प्लस 1 डिवाइड बाई, तो ये लॉजिकली है। बट अगर ये चीज़ अगर आपको बोर्ड में सॉल्व करना हो तो बोर्ड में कैसे सॉल्व करोगे, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे बोर्ड में कैसे सॉल्व करोगे। तो बोर्ड में पावर यहाँ पे क्या है 7, तो जो पावर के अंदर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको आप t मानोगे, जो भी चीज़ पावर के अंदर होगा उसको t मानोगे, ठीक है। तो अब इसका dx, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका 0 हो जाएगा dx, ओके, इसका डिफरेंशिएशन dt, ओके, 2x dx, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे t है, तो t पावर में 7 और 2 का वैल्यू dt। अब आप ये वाला यूज कर लो, ठीक है, t के पावर 7 है, 7 प्लस 1 तो ये 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 प्लस c। बट यहाँ पे t का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस c आंसर। तो बोर्ड में आप ऐसे सॉल्व करोगे। ओके, अब जो है क्वेश्चन 8 को करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने लॉजिक बताया ये आप मतलब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ये लॉजिक है। अब जो है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 8, एक्स स्क्वायर 2x³ माइनस 3 5 dx। ओके, here n instead of n here 5। ओके, पावर के अंदर क्या है x, पावर के अंदर क्या है x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पावर क्या है 5 इंस्टेड ऑफ n here 5, और यहाँ पे जो पावर के अंदर में है, पावर के अंदर में क्या लिखा है, पावर के अंदर में जो लिखा है 2x³ माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन d मतलब डिफरेंशिएशन, यहाँ मैंने d लिखा है d, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x² और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो 0 किसी काम का तो है ना, ठीक है, 6x²। तो यहाँ जो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं है। अगर 6 होता है तो फिर हो जाता काम, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ n हेयर 5, ठीक है, और जो n है उसके अंदर में जो है उसका डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे पावर है 5 के अंदर में जो है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है, आप ये वाला यूज करो,
ठीक है। तो आप इसको मिटा दो, क्या लिखोगे 1/6 का 1/6, ओके। अब जो इंस्टेड ऑफ n है 5, ठीक है, तो 2x³ माइनस 3 के पावर 5 n प्लस 1 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, ओके। तो 1/6 2x³ माइनस 3 के पावर 6 डिवाइड बाई 6, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे n है, पावर n है, और यहाँ पे जो पावर के अंदर क्या है x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे है। अब वही तो आप ये वाला यूज कर लिए, ठीक। अब वही चीज़ यहाँ पे पावर 5 है, अब पावर के अंदर में जो यहाँ लिखा है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो आप डायरेक्ट ये वाला यूज करोगे, ओके। बट ये जो है ना प्लस सी, ये जो है ना ये लॉजिक है सोचने का, ठीक है। बट बोर्ड में आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, इसको मिटाते हैं। बोर्ड में कैसे सॉल्व करोगे, बोर्ड में आप इसको t मान के सॉल्व करोगे, इसको मिटा दो। बोर्ड में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पावर में जो है ना उसको आप t मानोगे, पावर 5 है, पावर के अंदर में जो है ऑलवेज उसको t मानोगे। 2x का पावर क्यूब माइनस 3 इसको t माने। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 6x² dx, इसका 0 डायरेक्ट मैंने लिख कर दिया, ठीक है, dt। अब जो है x² dx, इसका क्या वैल्यू होगा 1/6 इंटू dt। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो मान्य हो, इंटीग्रेशन का साइन, 2x का पावर क्यूब माइनस 3 का वैल्यू t के पावर 5 डिवाइड बाई, डिवाइड ना है मिटा दो इसको, t का पावर 5, ओके। अब x² dx का वैल्यू क्या है 1/6 इंटू dt। तो 1/6 ये इसको बाहर ले लो, 1/6 यहाँ पे, ओके। अब जो है इंस्टेड ऑफ x हेयर t और इंस्टेड ऑफ n हेयर 5, अब ये वाला यूज करो, कैसे करोगे 1/6 t के पावर 5 प्लस n प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 6 प्लस c। अब यहाँ पे 636, ओके। और t का वैल्यू आपने क्या मानना है, ये वाला मानना है। तो ये क्या होगा 2x के पावर क्यूब माइनस 3 के पावर 6 प्लस c डिवाइड बाई 36, ये फाइनल आंसर होगा। आप बोर्ड में ऐसे सॉल्व करोगे, बोर्ड में आप ऐसे सॉल्व करोगे, आपका एक भी नंबर ना घटेगा। तो ये हो गया। अब ये 9 नंबर देखते हैं, इसको मिटाते हैं। नाइन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। अब यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट 3 x के पावर 3 प्लस 5 इंटू dx, ठीक है। ये रूट को हम हटाते हैं, इसके जगह पर हम डायरेक्ट ये वाला लिखते हैं। ये दोनों सेम होता है, जैसे कि आप a लिखो या फिर a के पावर 1/2 लिखो, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा।